स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं पढ़े थे। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और वहां से जो अवशेष पाए गए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को लगभग सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलता है। आइए देखते हैं इसके प्रमुख स्थल कौन कौन थे और यहाँ क्या क्या अवशेष पाए गए हैं। यदि हम लोग बात करें हड़प्पा की, तो आप लोग जानते हैं दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी, जो रावी नदी के तट पर अवस्थित था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान का एक जिला है मोंटेगोमरी, वहाँ अवस्थित है। अब हम लोग देखें यहाँ से क्या अवशेष पाए गए हैं। तो यहाँ गेहूं और जौ के प्रमाण। आप लोग जानते हैं जो हड़प्पावासी के कृषि कार्य करने में बहुत ही कुशल थे और गेहूं तथा जौ के अनाज मुख्य रूप से उपजाते थे। तो इसका प्रमाण हड़प्पा से मिला है। और यहाँ से दो पंक्ति में 6-6 अन्नागार। आप लोगों को पता है जो हड़प्पा एक शहर था और वहाँ अनाजों के भंडारण के लिए भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए थी, इसलिए यहाँ पे दो पंक्ति में 6-6 अन्नागार की व्यवस्था की गई थी, जहाँ पे अनाजों का भंडारण किया जाता था। और यहाँ से कब्रिस्तान एच और समाधि R37 भी मिला है। समाधि R37 एक कब्रिस्तान था, उसका नामकरण किया गया है क्योंकि इस कब्रिस्तान में एक ही साथ 37 शवों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, इसलिए उस कब्रिस्तान का नामकरण समाधि R37 किया गया। और उसी समाधि के बगल में एक कब्रिस्तान पाया गया है जिसका नाम कब्रिस्तान एच दिया गया है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति का माना गया है। और यहाँ से एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, पीतल का इक्का और ईंटों का एक वृत्ताकार चबूतरा भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जिसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किए थे, जो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है लड़काना, वहाँ अवस्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित का आवास, सभा भवन पाया गया है। और यहाँ बात करें हम लोग अन्नागार की, तो ये संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जो लगभग 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा था। और हम लोग बात करें यहाँ की क्या सब और पाए गए हैं, तो सूती वस्त्र पाए गए हैं और मलेरिया और अग्निकांड का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। और मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी एवं एक सांड की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। और हाथी का जो कपाल था वो भी मोहनजोदड़ो से पाया गया। और यहाँ पे गले हुए तांबे का ढेर और 6 भट्ठे का अवशेष, जिसमें मिट्टी की बर्तनें और जो पकाई जाती है भट्ठे में, वो भट्ठे 6 भट्ठे का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग बात करें चनहुद्रो की, जो सिंधु नदी के तट पे अवस्थित है, जिसकी खोज 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार सर ने की थी। यहाँ से झोकर एवं झांगर संस्कृति का प्रमाण मिलता है और यहाँ से लिपस्टिक का भी प्रमाण मिला है। मनका उद्योग, गुड़िया बनाने का कारखाना, कांसे की बैलगाड़ी एवं एक इक्का गाड़ी भी प्राप्त हुई है। और यहाँ से एक ईंट पे कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पैरों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। और चनहुद्रो एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। और यहाँ से चनहुद्रो से एक मिट्टी का मोर भी पाया गया है। अब हम लोग बात करें कुणाल की, तो कुणाल से चांदी के 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कालीबंगन की,
जो वर्तमान समय में राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़, वहाँ अवस्थित है। ये घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था। इसकी खोज बीबी लाल और बीके थापर साहब ने 1953 ईस्वी में किए थे। कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी। और यहाँ से पाए गए अवशेष हैं एक पल्ला। कालीबंगन में जो घर बनाए जाते थे उनमें जिस दरवाजे का प्रयोग किया जाता था उसमें एक ही पल्ले का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ से कालीबंगन से जोते हुए खेत का प्रमाण, एक साथ 2 फसलें उगाने का साक्ष्य भी मिला है। कालीबंगन से जोते हुए खेत और एक ही खेत में एक ही समय में 2 फसलें उगाने का भी प्रमाण मिला है। और कालीबंगन से युगल समाधान, अलंकृत ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईंटें होती थी उनमें सिर्फ कालीबंगन से ही अलंकृत ईंटें, जिस पे कुछ वृत्ताकार नक्काशी की गई थी, वृत्ताकार उस पर अलंकरण किया गया था, इसकी आकृति सिर्फ कालीबंगन से मिली है, अलंकृत ईंटें। उसके बाद अग्निकुंड, कांच एवं मिट्टी की चूड़ी प्राप्त हुई है कालीबंगन से। और यहाँ से शंख, सिलबट्टे और भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगन से एक बच्चे के खोपड़ी के अवशेष भी मिले हैं जिसमें 6 छिद्र थे। और हम लोग बात करें लोथल की, जो भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। यहाँ से जहाज़ों के माध्यम से व्यापार किया जाता था, इसलिए इसको पतन नगर कहा गया है। यहाँ पे एक गोदीवाड़ा भी, जहाँ पे जहाज़ें आके रुकती थी और जाया करती थी, तो एक बहुत ही बड़े आकार की गोदीवाड़ा भी थी जो 214 मीटर लंबा और 36 मीटर लगभग चौड़ा था, वो भी प्राप्त हुआ है। और लोथल से फारस की मोहरें, मिस्र की मम्मी भी प्राप्त हुई है। फारस की मोहरें और मिस्र की मम्मी मिलने से ये प्रतीत होता है कि यहाँ से फारस और मिस्र के साथ भी व्यापार किया जाता था। और यहाँ से लोथल से चक्की, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो अनाज पीसने के लिए चक्की का उपयोग करते थे, वो चक्की लोथल से उस चक्की का प्रमाण मिला है। और चावल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो चावल उपजाते थे उसका प्रमाण लोथल से ही देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं और क्या सब मिला। तो इसमें गोरिल्ला की एक मूर्ति थी और हाथी दांत का पैमाना जिसका उपयोग तराजू में किया जाता था, और एक दिशा मापक भी यहाँ पे मिला था। और नाव की आकार की मोहरें, लोथल से नाव की आकार की मोहरें, तांबे का एक कुत्ता और गुड़िया तथा मनका उद्योग का भी प्रमाण मिला है। और देखते हैं यहाँ से पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का चित्र, जिसमें एक घड़े के ऊपर एक लोमड़ी और कौवे का चिन्ह बना हुआ था, उसका भी प्रमाण लोथल से ही मिला है। अब हम लोग बात करें धोलावीरा की, जो मानसर या मानहर नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट सर ने 1990-91 के बीच किए थे। यहाँ से सबसे उत्तम कोटि का जल प्रबंधन व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में, तो आप लोग जानते होंगे जो घरों की व्यवस्था नालियों की नहीं, नालियों की व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था की गई थी। उसमें से सबसे सर्वोत्तम कोटि का जो जल प्रबंधन व्यवस्था था वो धोलावीरा में ही देखने के लिए मिलता है। और यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े अक्षर भी प्राप्त हुए हैं। और शतरंज का बोर्ड, आप लोग जानते ही हैं कि हड़प्पावासी मनोरंजन के साधन के लिए पासे का प्रयोग करते थे, तो ये जो शतरंज का बोर्ड पाया गया है शायद उसी से संबंधित हो सकता है। और इसके बाद यहाँ खेल का मैदान भी पाया गया है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। सबसे पहले भारत के सबसे बड़े स्थल में धौलावीरा को ही माना जाता था, लेकिन राखी गढ़ी की जो खोज, राखी गढ़ी
जो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है, इसकी खोज होने के बाद कहा गया जो यह संभवतः धोलावीरा राखी गढ़ी से छोटा ही होगा। राखी गढ़ी का क्षेत्रफल लगभग 500 हेक्टेयर से ज़्यादा माना गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रंगपुर की, जो मादर नदी के तट पर अवस्थित थी। वहाँ से धान की जली हुई भूसी और कच्चे ईंटों का दुर्ग जो है सिंधु घाटी सभ्यता में सिर्फ रंगपुर से ही देखने के लिए मिलता है। और हम लोग बात करें रोपड़ की, जो सतलज नदी के तट पर अवस्थित था। यहाँ से मालिक के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। वर्तमान में रोपड़ को रूपनगर भी कहा जाता है। सुरकोटरा से घोड़े का अवशेष मिला है और कलश समाधान का प्रमाण भी मिला है। आप लोग जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार से अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती थी। उनमें से एक था लाश को बिल्कुल उसको जला करके उसके अवशेष को एक कलश में रखकर दफना दिया जाता था, तो उसका प्रमाण सुरकोटरा से देखने के लिए मिलता है। अब हम लोग बात करें बनावली की, जो रंगोई नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ से पक्के मिट्टी का हल और उत्तम कोटि का जौ का साक्ष्य मिलता है। और बनावली से वाश बेसिन, जो वर्तमान समय में भी लोग उपयोग करते हैं अपने घरों में हाथ धोने के लिए, वाश बेसिन, उसका प्रमाण बनावली से देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करें भगवानपुरा की, तो यहाँ से सफ़ेद, काला एवं आसमानी रंग की चूड़ी प्राप्त हुई है और यहाँ से तांबे की चूड़ी भी प्राप्त हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मोहनजोदड़ो के राणा घुंडई से घोड़े के जबड़े एवं दांत के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम लोग बात करें दायमाबाद की, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम छोर था। वहाँ से धातु का रथ जो तांबे की बनी हुई थी, उसका प्रमाण दायमाबाद से मिला है। हड़प्पा में 2 बैरक श्रमिकों के लिए बने हुए थे, उसके भी अवशेष मिले हैं, जिनमें 2 पंक्ति में, एक में उत्तरी हिस्से में 7 कमरे और दक्षिणी हिस्से में, उत्तरी में 7 और दक्षिणी में 8 कमरे, कुल मिलाकर 15 कमरे के बैरक बने हुए थे। और हड़प्पा से उर्वरा की देवी की मूर्ति, जो टेरिकोटा की एक महिला की मूर्ति मिली थी, उसके गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया था, उसकी मूर्ति हड़प्पा से ही प्राप्त हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ 2 पॉइंट नोट रखेंगे आप लोग। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 2000 स्थलों से ज़्यादा की खुदाई हो चुकी है, लेकिन कहीं से भी गाय एवं लोहे का प्रमाण कहीं से भी देखने के लिए नहीं मिलता है। उम्मीद है आप लोगों को यदि प्रमुख स्थल और वहाँ के अवशेष से पाए गए जो तथ्य पाए गए हैं उससे जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।